हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमृत सियाग है और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ये कहानी द लॉन्ग वे गॉन इज़मल बे की कहानी सीरिया लियोन अफ्रीका महाद्वीप के एक देश से है। कहानी बहुत रोचक, रोमांचित करने वाली है और इस कहानी में ज़िंदगी के बहुत सारे लेसन्स छिपे हैं। कहानी की शुरुआत एक 12 साल के बच्चे से होती है जो सोचता है कि मैं एक दिन हिप हॉप संगीत में अपना करियर बनाऊंगा, लेकिन जैसा सब कोई सोचते हैं वैसा हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। जब इज़मल बे की आयु 12 साल थी तो अपना घर से कहीं दूर एक कॉन्सर्ट में भाग लेने गए थे, लेकिन जैसे ही वो कॉन्सर्ट के गांव पहुंचे थे उसी समय उनके गांव पर एक विद्रोही संगठन हमला कर देता है और पूरे गांव को नेस्तनाबूद कर देते हैं। और उसकी वजह से वो वापस कभी घर नहीं लौट पाते हैं और अपना रास्ता जंगलों की तरफ तय करते हैं और भागते भागते इस गांव से कई दिन भूखे प्यासे जंगली फल खा के वो अपना गुजारा करते हैं। लेकिन और एक ऐसा समय भी आ चुका था जिसमें अब वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद कहानी कुछ यूँ बदलती है और वो एक विद्रोही संगठन में वो भी एक सैनिक के रूप में एक 12-14 साल का बच्चा एक सैनिक बन जाता है। सैनिक बनने के बाद वो हाथ में AK-47 थाम लेते हैं और अब उनका उद्देश्य सिर्फ लोगों को मारना था। जो भी उनके सामने आते थे उन अंधाधुंध गोलियों से उनको मौत के घाट उतार दिया करते थे। और उसी के साथ एक और ज़िंदगी शुरुआत होती है। वो नशे से लिप्त हो जाते हैं और उनको अब सिर्फ इंसानों को मारने में ही मज़ा आ रहा था। लेकिन समय की कुछ घड़ियां बदलती है यूनाइटेड नेशंस के प्रयासों से और देश की जो भी आर्मी है उसके प्रयास से बच्चों को मुक्त करा के उन्हें एक पुनर्वास केंद्र भेज दिया जाता है। लेकिन पुनर्वास केंद्र में भी अब वो बच्चे नहीं रहे, अब वो एक सैनिक बन चुके हैं। अब उनको मारने में है और किसी से लड़ाई करने में ही मज़ा आता था। वहाँ भी कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन कुछ अच्छे प्रयासों से वो अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से जीने की शुरुआत करते हैं, अपने वापस गांव जाने की कोशिश करते हैं और ये कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। उसके बाद इज़मल बे यूनाइटेड नेशंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में वो स्पीच भी देते हैं और उसके बाद ये कहानी कुछ एक नए रोमांच पे खड़ी हो जाती है। उसके बाद इज़मल बे ने ये निश्चय किया कि अब मुझे सिर्फ एक पुरुष सैनिक बन के नहीं रहना है, अब मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना है और एक नया रास्ता तय करना है। उसके बाद वो अपने गांव सीरिया लियोन लौटते हैं अमेरिका से वापस और अपने गांव जाते हैं और देखते हैं अब वहाँ कुछ नहीं बचा था, सिर्फ और सिर्फ राख बची थी। और ना उसका कोई परिवार का सदस्य था, ना माता पिता, ना उसका भाई जूनियर अभी इस दुनिया में रहा। ये सब चीज़ें एक बच्चे के लिए, एक 15-20 साल 25 साल के बच्चे के लिए बहुत भयानक सी होती है। लेकिन फिर भी आज ये इंसान जिंदा है, आज ये इंसान प्रेरणा स्रोत है। तो हमारा 10वां भाग है लंबा सफ़र छोटा बचपन का ये। क्या हम कभी अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं? क्या सबसे बड़े सबसे गहरे घाव समय के साथ भर जाते हैं या वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं? इज़मल बे अब दुनिया भर में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनकी किताब द लॉन्ग वे गॉन ए मेमोरी ऑफ बॉय सोल्जर बेस्ट सेलर बन गई थी। वे संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर भाषण दे रहे थे और युद्धग्रस्त बच्चों के लिए अब वो काम कर रहे थे। लेकिन एक सवाल हमेशा उनके मन में था, क्या मैं अब सच में सुरक्षित हूँ? क्या मैं एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकता हूँ? एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है, लेकिन क्या वो ज़िंदगी और इतनी आसान होती है कि नहीं होती है? अब इज़मल न्यूयॉर्क में रह रहे थे और उन्होंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वो संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस और कई मानवाधिकार संगठनों के साथ काम कर रहे थे। उनकी किताब की सफलता ने उन्हें एक नई पहचान दे दी थी, लेकिन पहचान के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी उनके कंधों पर आ पड़ी। लेकिन अभी भी उनके अंदर एक जंग अभी भी जारी थी, क्या मैं अब कभी एक सामान्य इंसान बन पाऊंगा? जब वो न्यूयॉर्क की भीड़ में चलते तो कभी कभी भीड़ देखकर उन्हें अपने पुराने दिन याद आ जाते जब वो जंगलों में भाग रहे थे। जब वो रात में अकेले होते तो कभी कभी गोलियों की आवाज़ें उनके कानों में गूंजती थी और उसके साथ एक उन्हें नई बीमारी हो जाती है, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर।
इस्माइल को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि भले ही वो युद्ध से बाहर आ चुके थे, लेकिन उनके मन में युद्ध अभी भी जारी था। छोटी छोटी आवाज़ें और चीखें उन्हें अभी भी डरा देती थी। कई बार वो अचानक पसीने से भीग कर उठते, जैसे ही वो फिर से किसी लड़ाई में फंस गए हो। उनके सपनों में अभी पुराने दिन लौट आते थे। मैंने सोचा था युद्ध से बाहर निकलना सबसे मुश्किल था, लेकिन असल मुश्किल तो तब आई जब मैंने शांति में जीने की कोशिश की। उसके बाद उनका प्यार और एक परिवार और उनकी शादी हो जाती है। इस्माइल अब अमेरिका में अपनी नई ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी एक सहयोगी से शादी कर ली। ये पहली बार था जब उन्हें लगा कि शायद उनका अतीत अब सच में पीछे छूट सकता है। अब वो एक नई ज़िंदगी के बारे में सोच रहे थे। वे अब सिर्फ अतीत के नहीं बल्कि अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे। उन्हें लगने लगा कि शायद अब वो शांति पा सकते हैं, लेकिन फिर कुछ कहानी और मोड़ ले लेती है। युद्ध फिर से लौट आया। सीरिया लियोन में एक नया संघर्ष की आहट सुनाई देने लगी। सीरिया लियोन में हालात फिर से खराब होने लगे। नया राजनीतिक संकट शुरू हो चुका था। लोगों में फिर से डर फैलने लगा था। युद्धग्रस्त बच्चे अब भी संघर्ष कर रहे थे और इस्माइल के सामने एक नई चुनौती थी। क्या मैं अपने देश लौट कर उनकी मदद करूं या फिर एक नई ज़िंदगी में अपने सुरक्षित रहूं? उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अपने देश का मदद करने की वो संकल्प लिया उन्होंने, और इस्माइल ने फैसला किया मैं भले ही अमेरिका में रह रहा हूँ, लेकिन मेरी लड़ाई अब भी जारी है। उन्होंने कई युद्धग्रस्त बच्चों की मदद के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए। वो अफ्रीका में कई मानवाधिकार संगठनों से जुड़े। उन्होंने शिक्षा और पुनर्वास के लिए कार्यक्रम बनाए। वो दुनिया भर में घूम घूम कर बच्चों की आवाज़ बन गए। मैं चाहता हूँ कि कोई और बच्चा वो अब सब न झेले जो मैंने झेला था। क्या रियल वास्तविकता में इस्माइल को शांति मिली? अब ये सवाल था। क्या इस्माइल को सच में शांति मिल पाई? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन अब वो एक नए मिशन पर थे, अपने जैसे लाखों बच्चों की मदद करने के लिए। ये उनकी लड़ाई थी और शायद ये उनकी असली आज़ादी थी। आपके लिए एक सवाल है, क्या हम सच में अतीत से भाग सकते हैं या हमें उससे लड़ना ही पड़ता है? क्या आप इस्माइल की तरह अपने दर्द को ताकत में बदल सकते हैं? इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि इस्माइल बे की कहानी सिर्फ एक युद्धग्रस्त बच्चे की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान की ज़िंदगी के लिए संघर्ष की कहानी है। उन्होंने युद्ध देखा, उन्होंने मौत देखी, उन्होंने अपनी मासूमियत खोई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लाखों बच्चों के लिए जी रहे थे। क्या ये उनकी जीत थी? क्या उनकी असली आज़ादी थी? आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? धन्यवाद आप सभी का। और ये 10वां पार्ट अंतिम पार्ट है, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद।